एक बिल्कुल स्टैंडर्ड केस लिया है जिसमें गाय जनने एक बार बछा या बछड़ा देने के बाद में दूसरी बार जनने के लिए 365 दिन का मतलब 1 साल का समय लेती है। 1 साल में एक बच्चा मिलता है मतलब। दूसरा, दूध देने के लिए वो पूरे 10 माह मतलब 305 दिन का समय लेती है। तीसरा, ड्राई करने का समय जो है उसका 60 दिन यानी कि 2 महीने का हम लोग मान के चलते हैं कि 2 महीने के लिए हम लोग उस गाय को खाली करेंगे, दूध नहीं निकालेंगे। दूध का मूल्य यहाँ पर मैंने 30 रुपये प्रति लीटर माना है। अलग अलग जगह अलग अलग दूध का रेट मिलता है। अगर हमको 30 रुपये प्रति लीटर का दूध मिलता है, उसके आधार पे हमको 15 लीटर वाली गाय रखनी चाहिए, 20 लीटर वाली गाय रखनी चाहिए, 10 लीटर वाली गाय रखनी चाहिए, ये हम जानेंगे। भूसे का मूल्य लगभग लगभग हर जगह 5 रुपये प्रति किलो है। हरा चारा खुद से ज़मीन को ऑक्यूपाई करके, ज़मीन का ग्रहण करके बोना, काटना, फिर गाय तक के लेके खिलाना लगभग 1 रुपये पड़ जाता है। कंसनट्रेटेड फीड का मतलब है दाना सुदाना जो हम लोग घर में बनाते हैं या बाज़ार से खरीद के लाते हैं। सिर्फ वो जो पाउडर या वो जो गोलियाँ जो हम लोग खिलाते हैं गाय को, वो कंसनट्रेट फीड हम लोगों ने मान के रखे हैं यहाँ पर 22 रुपये प्रति किलो। नॉर्मली बाज़ार में 18 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो के बीच में बड़े आराम से मिल जाता है, मगर हम लोगों ने यहाँ 22 रुपये माना है कम से कम। मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन कम से कम गाय को आपको 30 रुपये, सॉरी 10 रुपये का, 10 रुपये का प्रतिदिन 10 रुपये का खिलाना पड़ता है। और कर्मचारी अगर 200 रुपये का अगर एक आपको कर्मचारी मिलता है तो कम से कम 10 गाय रखने पे एक गाय के ऊपर 20 रुपये का खर्चा प्रतिदिन कर्मचारी के नाम पे आता है। ये सारी बातें के बाद हम अपनी गणना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है आय। अगर कोई आप गाय पालते हैं जो 15 लीटर दूध देती है और जो 20 लीटर दूध देती है, उसके हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों को हम लोग देखेंगे, तुलना करेंगे कि किस में ज़्यादा फ़ायदा किस में ज़्यादा नुकसान, ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आय ली है। आय का मतलब जो दूध से इनकम होनी है, सिर्फ दूध से इनकम की बात कर रहे हैं। जो 15 लीटर दूध देने वाली गाय है, जो 10 महीने तक के 15 लीटर का हम लोग सोचते हैं दूध देगी, उसका एवरेज, उसकी जो औसत है वो पूरे 10 महीने तक के 15 लीटर नहीं रहेगी, वो कम होगी। 12 लीटर मैंने यहाँ पर मान के रखी है। ये इससे कम हो सकती है और कम ही होती है, पर फिर भी मैंने अधिकतम 12 लीटर मान के रखी है। अगर वो गाय पूरे 10 महीने तक के आपको दूध देती है और वो दूध देने के बाद में आप ये देखते हैं कि 12 लीटर का एवरेज उसने अगर दिया है, जैसे कि ये दिख रहा है 12 लीटर का एवरेज, तो उस हिसाब से 3660 लीटर दूध आपको मिलेगा। इसीलिए पूरी ब्यात का जो दूध आया है 3660 लीटर, तो जो पूरी ब्यात की कमाई आई है वो 30 रुपये के रेट से, 30 रुपये का मूल्य है दूध का, तो 1,09,800 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार अगर 20 लीटर वाली गाय जो प्रतिदिन दूध देती है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर वो 20 लीटर पूरे 305 दिन यानी या कि हम लोग बोले कि पूरे 10 महीने तक कि वो इतना दूध नहीं देगी, तो हम लोग अधिकतम उसका एवरेज मान के रखते हैं या औसत मान के रखते हैं कि वो 16 लीटर दूध देती है। उसी हिसाब से 16 लीटर अगर देती है रोज़ दूध और 10 महीने तक कि उसने दूध दिया तो 4880 लीटर दूध उसने दे दिया। ठीक है। अगर 4880 लीटर दूध देगी तो 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमको जो मुनाफा होने वाला है वो होने वाला है 1,46,400 रुपये का। यहाँ तक कि ठीक है, खुशी हुई होगी। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग कुल खर्चे की बात करेंगे कि गाय के ऊपर जो होता है वो खर्चा कितना कितना आएगा। तो खर्चे में यहाँ पर देखेंगे कि 15 लीटर जो गाय दूध देती है उसका प्रतिदिन का जो खर्च है, कम से कम 2 किलो भूसा 5 रुपये के हिसाब से 10 रुपये का, हरा चारा कम से कम 20 किलो 1 रुपये के हिसाब से 20 रुपये का, मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन का 10 रुपये का तो देना ही है, कर्मचारी 20 रुपये का ये फिक्स है। 12 लीटर के लिए जो आपको दाना देना है, अब चूंकि हम लोगों ने 12 का एवरेज मान के रखा है या 12 का औसत पूरे 10 महीने के लिए मान के रखा है, तो हम लोग ये मानते हैं कि पूरे 10 महीने तक के, जब वो 15 लीटर दूध देती है तब बढ़ाएंगे दाना और जब वो कम दूध देती है तो घटाएंगे दाना। पर एक एवरेज दाने का जो कितने किलो देना है वो होगा 4 किलो 800 ग्राम। उस हिसाब से 22 रुपये के रेट से ये 4 किलो 800 ग्राम का पैसा होता है 106 रुपये। इस हिसाब से जो गाय एक दिन में 15 लीटर यानी कि 12 का एवरेज से दूध देती है उसका 166 रुपये का खर्चा होता है एक दिन का। इसीलिए पूरे 10 महीने का उसका जो खर्चा होगा ये 50,630 रुपये होगा। उसी तरह से 30 लीटर वाली गाय के लिए भूसा वही रहेगा, हरा चारा वही रहेगा, मिनरल मिक्सचर वही रहेगा, कर्मचारी का खर्च उतना ही रहेगा। मगर चूंकि यहाँ ये दूध ज़्यादा दे रही है तो जो हमको फीड, कंसनट्रेटेड फीड या दाना सुदाना जो आप कहते हैं, वो आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। वो ज़्यादा देने के कारण इसका जो दैनिक खर्चा है यहाँ
यहाँ पर 166 रुपये खर्चा था 15 लीटर वाली गाय के लिए, यहाँ पर जो खर्चा है वो 201 रुपये होगा। इस हिसाब से 201 के हिसाब से अगर देखते हैं पूरे 10 महीने में कितना खर्चा करेंगे, तो 61,305 रुपये उसके खिलाने पे हम लोग खर्चा करेंगे जब वो दूध दे रही है। अब आगे की बात करते हैं। जब वो गाय ड्राई समय में आएगी, मतलब अब वो दूध देना बंद कर दी है, 2 महीने बाद वो जनने वाली है, तो ड्राई समय जो होगा वो ड्राई समय में आपको भूसा भी खिलाना है, हरा चारा भी खिलाना है, मिनरल मिक्सचर भी खिलाना है, कर्मचारी का भी पैसा लगना है, इसीलिए 60 रुपये तो उसका फिक्स हो गया। हाँ, इसके आगे बात करते हैं फीड के ऊपर। हम मान लेते हैं कि हम कम से कम 2 किलो की फीड प्रतिदिन उसको देते हैं, तो 2 किलो फीड के प्रतिदिन देने के हिसाब से 22 रुपये के रेट से 44 रुपये का फीड हुआ। तो कुल मिला के जो गाय के ऊपर हम लोगों ने खर्चा किया 60 रुपये प्लस 44 रुपये 104 रुपये, मतलब ड्राई पीरियड में खर्चा कम आएगा गाय के ऊपर, और वो होगा 104 रुपये का। इसी हिसाब से पूरे 2 महीने मतलब 60 दिनों के लिए जो ड्राई पीरियड का खर्चा होगा गाय के ऊपर वो होगा 6,240 रुपये। ये हो गया पूरा गाय का कैलकुलेशन कि गाय को 10 महीने जो दूध दे रही है तब कितना खर्चा आएगा, और उसके बाद जब वो दूध नहीं दे रही है तो ये चाहे 10 लीटर वाली गाय हो, 15 लीटर वाली गाय हो, 25 लीटर वाली गाय हो, इतना खर्चा कम से कम आपको ड्राई पीरियड में 6,240 रुपये करना है। अब बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारे मेरे डेयरी फार्मर दोस्त लोग, मेरे किसान भाई लोग गलती करते हैं जब वो नया डेयरी फार्म करते हैं। तब आपको गाय के साथ में जब वो जनेगी तो एक बछिया या बछड़ा मिलेगा। अगर बछड़ा मिलता है तो कोई बात नहीं, पर अगर बछिया मिलती है तब आपको उसको पाल के 2 साल के अंदर नई गाय बनाना रहेगा, और उसको पूरा पूरा 2 साल लगेगा उसमें। तो हम लोग शुरू के 3 माह में उसको कम से कम वो जो बछिया है ये, उसको 3 माह में हम लोग अगर 5 लीटर प्रतिदिन का दूध पिलाते, 5 लीटर प्रतिदिन कम से कम दूध पिलाते हैं, तो 90 दिन, 3 माह मतलब 90 दिन, यानी कि 450 लीटर तो वो बच्चिया ने हमसे दूध ले लिया। अगर उसको पैसे में कैलकुलेट करेंगे तो 13,500 रुपये का दूध वो बच्चिया ने 3 महीने में हमसे ले लिया वापस। अब बात करते हैं कि बछिया का प्रतिदिन का खर्च 3 माह के आगे, 3 महीने के बाद में जब उसको दूध पिलाना हम लोगों ने बंद कर दिया, अब सिर्फ उसको चारा पे हमको रखना है, बाकी सारी चीज़ें करना है, तो कम से कम एक बच्चा पालने के लिए प्रतिदिन का 60 रुपये का खर्चा आएगा। अगर 60 रुपये का खर्चा प्रतिदिन का आएगा तो वो तो 2 साल में पूरी गाय बन के तैयार होगी। तो पूरी 2 साल में गाय बन के तैयार होने के बाद में अगर यहाँ से ये जो मैंने 640 लिया है ये है 90 दिन, सात अपनी 2 साल में से 3 महीने घटा दिए, और ये जो बचा है 640 दिन मतलब 21 महीने। 21 महीने में आपको बछिया के ऊपर जो खर्चा करना है वो कितना करना है, 38,400 रुपये। 21 महीने का ये खर्चा हुआ, दाना सुदाना फीड और जो मिनरल मिक्सचर कर्मचारी सबका मिला के 38,400, और ये दूध का 13,500, दोनों को जब जोड़ लिया जाएगा तो वो होता है 51,900 रुपये। एक अच्छी तंदुरुस्त बछिया जो 24 महीने में आपको एक नया बच्चा दे दे, उसके ऊपर कम से कम इतना खर्चा आपको करना है अगर आप इस आधार पे पालते हो। और बच्चा को तैयार करने के लिए एक अच्छी ब्रीड की बछिया है तो इतना खर्चा आएगा। अब चूंकि यहाँ आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इतनी महंगी में बच्चिया क्यों तैयार करें, नई गाय खरीद लेंगे। सुनिए, ये जो बच्चिया का खर्चा मैंने जोड़ा है ये 2 साल का पूरा, मतलब एक 0 डे से लेके उसके जनने तक की डेट में। परंतु जो गाय का कैलकुलेशन किया है वो हम लोगों ने किया है एक ब्यात का, मतलब 1 साल का। अब आप एक चीज़ मानिए कि अगर ये जो बछिया है अभी 1 साल तक के तो आपसे पैसा लेगी, ये गाय दूसरे साल फिर जन जाएगी, और जनने के बाद में फिर उसकी एक बछिया होगी तो वो फिर अगले साल फिर से पैसा मांगेगी वो बछिया आपसे। यानी कि अगर एक बछिया का अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर तो 52,000 हम अपन राउंड फिगर मान लेते हैं, तो 52,000 का आधा 26,000 रुपये लगेगा। परंतु आपकी गाय को 2 बछिया एक साथ में पालना होता है। आप ये मान लीजिए आसानी से समझने के लिए कि ऑलरेडी आपकी बछिया एक है जो 1 साल की हो चुकी है, उसके ऊपर आपने खर्चा किया है 26,000 रुपये, उस बछिया के ऊपर इस साल, वो जो दूसरी साल में चल रही है 1 साल की हो चुकी, 13, 14, 15 महीने, 16, 17, 18 महीने के बाद जो आप जो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो पूरे 24 महीने तक के, उसका 26,000 प्लस ये जो आपकी गाय जो इस बार जनी है उसके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो। तो इस हिसाब से आपको ये मानिए ये चक्रवृद्धि है और ये लगता ही है, और आप शायद ना समझ पाए पर फिर भी इसको जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि एक साथ में 2 बछिया के ऊपर खर्चा करना पड़ता ही है एक गाय को। अब ये जो खर्चा है ये किसान अपनी जेब से दे दे तो भूल जाओ कि कोई खर्चा नहीं हुआ, परंतु ये खर्चा आपको अपनी गाय से लेना है। तो जब आप अपनी गाय से ये खर्चा लोगे तो आपको ये खर्चे में जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा।
कुल मिला के एक ब्यात में कुल गाय के ऊपर जो बर्डन, ये जो खर्चा आता है वो कितना आता है। तो गाय के ऊपर जो खर्चा आता है, तो वो जो दूध देती है 10 महीने का, 305 दिन का, वो खर्चा। दूसरा जो ड्राई टाइम है उसका, वो 60 दिनों का, उसके ऊपर का जो खर्चा, और बछिया के ऊपर जो खर्चा किया। जो 15 लीटर की गाय है उसके ऊपर 10 महीने में खर्चा 50,630 आया था, ड्राई टाइम का 6,240 आया था, बच्चा के ऊपर खर्चा 51,900 आया था। उस हिसाब से टोटल उसने हमसे एक साल में वापस हमसे ले लिया 1,08,770 रुपये खर्चे के नाम। उसी तरह से 20 लीटर की जो गाय है उसके ऊपर 10 महीने के लिए 61,305 रुपये लगा, ड्राई टाइम के लिए 6,240 सेम जैसा कि 15 लीटर वाली को लगा है, और बच्चा के ऊपर भी सेम जैसा कि 51,900 रुपये 15 लीटर वाली को लगा। यहाँ फ़र्क सिर्फ इसमें आया है जो फीड का। तो जो हम लोगों ने टोटल इसके ऊपर खर्चा किया, जो 20 लीटर दूध देती है उस गाय के ऊपर 1,19,445 रुपये। अब हम लोग देखते हैं कि हमको इन दोनों गायों से आय कितनी हुई है। अब देखते हैं कि टोटल हमको फ़ायदा कितना हुआ है। 15 लीटर वाली गाय से हमको दूध मिला था 1,09,800 रुपये का, और उसके ऊपर हम लोगों ने खर्चा कर दिया 1,08,770 रुपये का। तो हम लोगों से साल भर में उससे जो प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को उस 15 लीटर वाली गाय से, जिसने 12 लीटर का एवरेज या उससे भी कम का एवरेज दूध दिया है पूरे ब्यात में, वो हुआ है 1,030 रुपये का। अब दूसरी बात करते हैं, 20 लीटर जो दूध देने वाली गाय है उसके ऊपर हम लोगों ने खर्चा कितना किया है। उससे जो दूध आया है सबसे पहले, वो दूध आया है 1,46,400 रुपये का, और उसके ऊपर खर्चा हम लोगों ने किया सब मिला के 1,19,445 रुपये का। उससे हमको जो बचत मिली है, जो हमारी इनकम हुई है, वो हुई है 26,955 रुपये का। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इस जो कम दूध देने वाली गाय है उससे कम फ़ायदा है, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है उससे ज़्यादा फ़ायदा है। एक विशेष ध्यान देने वाली बात आपको मैं और बता दूं कि यहाँ पर मैंने किसी भी तरीके से मेडिकल का खर्चा, डॉक्टरी खर्च, ना डिवार्मिंग का खर्चा, ना कि सीमेंट लगाने का खर्चा, ना कि डॉक्टरी के परीक्षण का खर्चा, कोई भी नहीं जोड़ा है। अब मान लीजिए कि अगर इस गाय के ऊपर साल भर में कम से कम एक बार डिवार्मिंग करने के नाम पे और टीकाकरण करने के नाम पे और सिर्फ एक सीमेंट लगाने के नाम पे अगर डॉक्टर अपने जगह पे आता है, अपने फार्म पे आएगा, तो 1,000 रुपये तो खर्च हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ज़ीरो। या हो सकता है आप नेगेटिव में चले जाएंगे, आपको अपनी जेब से पैसा देके इसको पालना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि अगर 20 लीटर की गाय है, अगर उसमें से 6,000 रुपये इसके ऊपर मेडिकल के नाम पे खर्चा भी हो गया और वो बीमार हो गई, तो भी आप कम से कम 20,000 रुपये साल का, यानी कि कम से कम 1,500 रुपये महीने का इस 20 लीटर दूध देने वाली गाय से बचा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 15